कि इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मोहिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आज के दिन व्रत रखता है वह पातक समूह, मोहजाल आदि से छुटकारा पा लेता है। हर वर्ष वैशाख महीने में मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त जो पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ योग में किए गए सभी कार्यों का फल कई गुना प्राप्त होता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप नष्ट जाते हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है मोहिनी एकादशी। और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मोहिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल अकेला साथी में। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिख दें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमात्र एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए।
इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनका शरीर जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ 18 मई 2024 सुबह 11:23 पर। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर। उदयातिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं इन शुभ योग के बारे में। अमृत योग 19 मई रविवार सुबह 5:28 से 20 मई सोमवार सुबह 3:16 तक। वज्र योग 18 मई शनिवार सुबह 10:25 से 19 मई रविवार सुबह 11:25 तक। सिद्धि योग 18 मई शनिवार सुबह 11:25 से 19 मई रविवार दोपहर 12:11 तक। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत लाभ प्रदान करता है। एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें। भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रन भूरिया भर, भूरी घेदिंद्र दित्ससी, भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूरवृत रहेन, आनो भजस राजसी, ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सेहस्त्रवान, यस्य स्मरेन मात्रेन हरतन नष्टन च लभते, नारायणाय नम। जो भक्त जन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिर, मसूर की दाल, कट्टल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। परना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए
और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन मांस मदिरा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की नशीली और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी से बुरा बर्ताव न करे और न गाली दे। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर के लोग खुद भी नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का अच्छा बुरा प्रभाव। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर अच्छा बुरा असर होता है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। 19 मई शुभ संयोग। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:47 तक। प्रातः संध्या सुबह 4:26 से शाम 5:28 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। विजय मुहूर्त शाम 2:34 से 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से 7:27 तक। सायाह्न संध्या शाम 7:07 से 8:09 तक। अमृत काल रात 8:33 से 10:20 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:57 से 20 मई को 12:38 तक। द्विपुष्कर योग 20 मई सुबह 3:16 से 5:28 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 से 20 मई को 3:16 तक। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:28 से 20 मई को 3:16 तक। एकादशी व्रत के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। हर तरह के संकटों के निवारण हेतु इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का तुलसी माला से अधिक जप करें। एकादशी पर खीर में तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले श्री विष्णु जी का गंगाजल और केसरयुक्त दूध से अभिषेक करेंगे तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन पीले फल, वस्त्र और पीले पुष्प श्री विष्णु मंदिर में अर्पित करें और दक्षिणावर्ती शंख की विधिवत पूजा करने से लाभ होगा। श्रीहरि को पीले रंग की वस्तु अर्पित करना शुभ होता है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा करें। इतना ही नहीं, इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करें और इसकी भी परिक्रमा करें। यह उपाय फलदायी साबित होगा। विवाह योग्य जातकों को इस दिन पीले फूलों से श्री भगवान विष्णु का पूजन करके अपनी मनोकामना मांगते हुए शीघ्र ही शादी की कामना करें। श्रीहरि आपके मन की मुराद अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल अकेला साथी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय श्री राम, जय हनुमान।